आप कह सकते हैं कि शहर और जंगल सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही इंसान के लिए बेहद जरूरी हैं। दोनों ही अलग ढंग से जीवन को ऊर्जा देते हैं, पर इस सिक्के का एक तीसरा पहलू भी है, बीहड़। ये ना तो सही मायने में शहर का हिस्सा है और ना ही जंगलों का। एक अलग ही अस्तित्व है इन बीहड़ों का। चंबल का विशाल क्षेत्र सदियों से अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है। 60 के दशक तक ये बागियों और डाकुओं का पसंदीदा बसेरा था। भारत के कई नामी डाकू इन्हीं बीहड़ों की वजह से जाने गए। हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों ने इनकी छवि को मजबूती दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फैले हुए हैं ये बीहड़। एक विशेषता और है इन बीहड़ों की, चंबल नदी। भारत की सबसे साफ पानी वाली और अप्रदूषित नदियों में से एक है चंबल नदी। इसकी खासियत है कि ये बीहड़ों के पास से ही होकर बहती है। शायद इसीलिए इस पर देश भर में तेजी से फैल रहे प्रदूषण का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। शहर वालों, खासकर बड़े शहरों के लोगों के लिए ये बीहड़ आज भी एक अलग तरह का खौफ पैदा करते हैं। नामालूम अगले मोड़ पर क्या हो जाए, कौन अचानक ही सामने आ जाए। पलक झपकते ही इंसान इन बीहड़ों में ओझल हो सकता है, हमेशा के लिए भी। आज इन बीहड़ों से डकैत खत्म हो चुके हैं। शांति तो है यहां, लेकिन समृद्धि नहीं है। हजारों गांव बसे हैं इन बीहड़ों के आसपास। जिंदगी जीना आसान नहीं है यहां। अब जरा देखिए ये नजारा। धौलपुर के पास बहती इस चंबल नदी में काफी मगरमच्छ हैं, पर ये शख्स यहां क्या कर रहा है, और साथ में ये बच्चा भी है। थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद ही माजरा समझ में आया। पास ही बसे दरियापुरा गांव के हैं ये दोनों। इस पुल के ऊपर जाती रेलगाड़ी से लोग अक्सर सिक्के चंबल नदी में फेंकते हैं, श्रद्धा की खातिर। और ये दोनों यहां सिक्के बटोर रहे हैं। चौंकिए मत, ठीक ठाक आमदनी है इस काम में। जरा सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ये तो 200, 250, 300, 400 मिल जाए, 500 मिल जाए। मजदूरी की सावत या मजदूरी करो तो लगी रही तो
ये तो मजबूरी क्या था, आपका अपना टाइम है, आपका अपनी नाव है छोटी, तो क्या करेगा जी, कोई चोरी बढ़ाई तो करे ना। तो ये कितने सालों से कर रहे हो आप ये काम? जी पुल बने तब थी। अच्छा, और दिन में कितने घंटे करते हो? दिन में चले जाएंगे, अब सवेरा आवेंगे। तो संतोष कोई खेती बाड़ी भी करते हो या नहीं? खेती बाड़ी, हाँ। खेती किस चीज़ की करते हैं आप? खेती है, सरसों है, गरारे है, बाजा है। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। राजस्थान के धौलपुर से ही बीहड़ों की शुरुआत हो जाती है। पर लोगों और उनकी चुनौतियों को ज्यादा करीब से देखने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जाने माने शहर भिंड में। बीहड़ों के ठीक बीच में बसा है भिंड। ज्यादातर डकैत इसी शहर की देन है। अकेले भिंड जिले में ही 30,000 से ज्यादा लोगों के पास बंदूकें रखने के लाइसेंस हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हुआ यूं कि 50 से 60 के दशक में पूरे भिंड के निवासी डकैतों के प्रकोप को झेल रहे थे। इसके चलते ही प्रशासन ने ये बंदूक के लाइसेंस लोगों को अपनी हिफाजत के लिए दिए। लेकिन आज इस इलाके में खतरे और चुनौतियां दूसरे किस्म की हैं। भिंड के पास ही सटे अटेर गांव में सरसों की खेती करते हैं पिंटू यादव। पास ही बहती चंबल नदी में मगरमच्छ काफी हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। पिंटू, उसके भाई और पड़ोसी बताते हैं कि कई तरह की दिक्कतें हैं यहाँ खेती बाड़ी करने में। खेती में क्या है, पहाड़ ले ली पोए की सबसे ज्यादा गाय इनकी पशुओं की दिक्कत है। वो कैसे? अब पशु 24 घंटा गाय बहुत हो गई, अब वहाँ पे नहीं रहते तो फसल बिगड़ जाती है, सब खा जाते हैं गैया। अब गाय पोए सब पहाड़ लील गा। हाँ, और इससे क्या है, और तो कुछ है नहीं है। आपका वहाँ तार फैंसी है नहीं है, खुले आम है वहाँ से, तो ऊपर से आती है जंगल से सीधी खेत में चली जाती है गाय। दुखी है उनकी तो, अब किसान तो दुखी है, सब चीज़ें दुखी है। उस समय के इलाके में और आज के समय में इलाके में? उस समय मतलब इन लोगों का आतंक ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है तो सही, बाइक उतना नहीं है जितना पहले था। अच्छा, हाँ। पहले किस तरह का आतंक था? पहले तो बहुत ज़्यादा था आतंक। जैसे कि मतलब जो है आना, आकर के गांव को लूटना या वसूली करना, हफ्तावारी महीनेवारी वसूली करना, वो चीज़ आज नहीं है। आज आपको क्या लगता है, यहाँ का इस चंबल क्षेत्र का किसान थोड़ा जागरूक हुआ है क्या?
जागरूक तो क्या है, जागरूक होने के लिए संघर्ष कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी की। जैसे नहर अब ये पड़ी आपके ऊपर जा रही है, अब इसमें पानी हो तो सरसों कम बोएंगे, आदमी गेहूँ ज़्यादा बोएगा, चना भी बोएगा। अब चूँकि पानी आता नहीं है इसलिए सरसों बोने पे मजबूर है। इसलिए कि पानी और बिजली की उपलब्धता न होने के कारण। अगर ये बराबर प्रॉपर मिले तो फिर आदमी सभी तरह की जिन्स बोएगा। अब रहा सवाल, जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा। भाई ऐसी फसल बोएगा जो कम पानी की लागत में मिल जाए, फिर भी भरपूर नहीं मिलती है। ठीक है, संघर्ष कर रहा है। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो समय के ऊपर है। लेकिन इसको आप विडंबना नहीं कहेंगे कि इतनी बड़ी चंबल नदी बगल से बह रही है और इसका पानी किसी इस्तेमाल में किसी के काम नहीं आ रहा। भाई सेंचुरी एरिया घोषित है ये, अब उसमें से आप पंप लगा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, सेंचुरी एरिया अगर कोई पंप रख लेगा तो जब्त हो जाएगा, केस चलेगा। सच्चाई में बताऊं अपनी तुम्हें, जो है मेरे पे बीत रही है, मैं इस काम में रह रहा हूँ जब से मैंने अपने धरती माता पे इस पे जन्म लिया है, और आज भी मैं हूँ इस पे। क्या है मेरे ऊपर, मैं वही आपसे बता रहा हूँ सब में। मेरे माता पिता 2 भैंसें रखते हैं सर खाने पीने के लिए, यहाँ खेती बाड़ी करते, जो कुछ होता है बोरा 2 बोरा खाने के लिए वो हो जाता है। और उसके अलावा बारिश बहुत कम होती है सर, बारिश से यहाँ किसान बहुत पिछड़ा जा रहा है, नीचे गरीब बहुत है। खाने पीने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई और कारखाना नहीं है। आपकी तरह बहुत सारे किसान यहाँ पे संघर्षरत। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, और मगर तो भी किसान लोग पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा सर क्यों है, ये बारिश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सर मैं बताता हूँ, गरीब ज़्यादा है इधर। अच्छा। हाँ, गरीब ज़्यादा है, और कोई नहीं इधर। पैसा वाले भी हैं वे अपनी जगह बैठे, मगर गरीब ज़्यादा है। बच्ची को पढ़ाने की कोई शिक्षा रखते हैं? पढ़ाने की शिक्षा तो करूँगा मैं, सब कुछ करूँगा, मगर कुछ वो तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए सर। जेब में पैसा। हाँ, अब पैसा नहीं है तो कैसे। अब कपड़ा मेरे पास फटा पड़ा है, अब पैसे होंगे तभी तो नया ले लूँगा। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ये तो बात रही चंबल क्षेत्र की। अगले एपिसोड में आप देखेंगे इंसान के जुझारूपन के कुछ पहलू, कैसे कुछ मेहनतकश लोगों ने इन बीहड़ों की चुनौती को स्वीकार किया और वो कर दिखाया कि दुनिया आज इनकी दाद दे रही है।